हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना लेसन रीड करेंगे, लेसन नंबर 7, वी एंड एनिमल्स। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम और एनिमल्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। यही सब हम इस लेसन में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू मैन। कि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, या फिर हमारे लिए एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक मिल्क, मीट, एग एट्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। हम एनिमल्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी अलग अलग तरह की चीज़ें, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद या फिर चीज़ें हमें जो एनिमल से मिलती हैं, जैसे कि मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं। ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। फार्मर्स ऑल्सो यूज एनिमल्स इन फार्मिंग। फार्मिंग होता है खेती बाड़ी, खेत जो लोग बोते हैं, जो फसल उगाते हैं, तो वहाँ पर भी किसान जो हैं वो एनिमल्स का यूज करते हैं। भाई खेती में हेल्प करते हैं एनिमल, जैसे बैल होते हैं। पहले के टाइम में बैल या कैमल, ऊँट वगैरह जो है वो खेत के काम में यूज किए जाते थे, उनका यूज किया जाता था। तो इस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो खेती बाड़ी में भी हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन फ्लोइंग। फ्लोइंग होता है हल चलाना या खेत को जोतना। तो एनिमल्स की हेल्प से खेत में जुताई की जाती थी, खेतों में हल चलवाया जाता था। फसल बोने से पहले जब खेत तैयार किए जाते हैं तो खेत में पहले हल से अच्छे से उस खेत की जुताई करवाई जाती थी। आजकल तो सब लोग ट्रैक्टर से, मशीनों की हेल्प से कर लेते हैं, लेकिन पहले के समय में कैमल हो गया, बैल हो गया, इनका काफ़ी यूज़ किया जाता था। अभी हम देखेंगे यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट। यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। वैसे तो आप सब जानते हो यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा। हाँ, आप सब जानते हो कि हमें ढेर सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम काऊ, बफेलो एंड गोट्स। कि मिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, मिल्क कहाँ से मिलता है हमें, काऊ से, बेफेलो से और गोट से। इन डेजर्ट रीजन, डेजर्ट होता है रेगिस्तान और रीजन मतलब क्षेत्र, एरिया। कि जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जो डेजर्ट इलाके होते हैं, वहाँ पर कैमल्स मिल्क कॉमनली यूज, यानी कैमल का जो मिल्क है ना वो कॉमनली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में कैमल ही ज़्यादा पाए जाते हैं, कैमल ही आसानी से रह सकते हैं डेजर्ट में, तो कैमल का मिल्क ही वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मिल्क इज़ द मोस्ट नरिशिंग, नरिशिंग मतलब होता है पोषण देना। सबसे ज़्यादा पौष्टिक फूड की अगर हम बात करें तो मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है इन ऑल फूड। सभी प्रकार के जो फूड हम यूज़ करते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक हम मिल्क को कह सकते हैं, क्योंकि मिल्क में सारे पोषक तत्व, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो ए फेवरेट ड्रिंक ऑफ पीपल। और फेवरेट ड्रिंक ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, संसार के ज़्यादातर लोग दूध को पीना पसंद करते हैं, यानी उनका फेवरेट ड्रिंक है वो। मिल्क हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट। जैसा कि मैंने बताया कि मिल्क के अंदर लगभग सभी ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सब लोग इसको पीना पसंद करते हैं क्योंकि इट इज़ इसेंशियल। इसेंशियल होता है ज़रूरी, फॉर ए गुड हेल्थ, हेल्थ के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है मिल्क। देयरफॉर मिल्क इज़ नोन एज कंप्लीट और बैलेंस्ड फूड। इसीलिए मिल्क को कंप्लीट और बैलेंस फूड जो है वो कहा जाता है। और क्या क्या मिलता है, बटर, चीज़, आइसक्रीम, योगर्ट, स्वीट्स एंड सेवरल अदर फूड आइटम्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। और मिल्क का यूज़ करते हुए हम बहुत सारी जो दूसरी मिठाइयाँ होती हैं उनको तैयार कर सकते हैं। आपको पता है मिल्क से हम कौन कौन सी मिठाइयाँ तैयार करते हैं। चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम मिल्क से तैयार करते हैं। नेक्स्ट है एग एंड मीट। एग एंड मीट, चिकन एग्स फ्रॉम an important part of human diet in many countries of the world।
कि चिकन या फिर एग्स जो हैं वो ह्यूमन डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे देशों में, वर्ल्ड के जो बहुत सारे देश हैं वहाँ पर एग और चिकन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चिकन एग्स प्रोवाइड एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि चिकन और जो एग होते हैं वो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, प्रोटीन का, आयरन का, फॉस्फोरस का। एग योक इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, एग का जो योक वाला पार्ट होता है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, विटामिन डी का और विटामिन बी का। तो विटामिन और प्रोटीन की ज़रूरत के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग एग और चिकन का, मीट का, इनका सब का यूज करते हैं। हमें कहाँ से मिलती हैं ये सब? वी गेट मीट फ्रॉम गोट, लोग गोट से, शिप से या फिर चिकन से, यानी मुर्गे के जो बच्चे होते छोटे, उनसे इन सब को प्राप्त करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो उनमें फ़िश जो है उनको भी ऐसे फूड आइटम के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी फ़िश से भी ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो एग और मीट भी हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग और मीट से प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी होती है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है इनमें, और साथ में विटामिन, तो ये हमें इनसे मिलते हैं। अगला देखो सिल्क। सिल्क के बारे में अगर हम बात करें तो सिल्क क्या काम आता है और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिल्क देखिए, सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, सिल्क जो है उसको हम सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं। सिल्क वर्म मतलब रेशम के कीड़े जो होते हैं, वहीं से हमें सिल्क मिलता है। द लार्वा ऑफ सिल्क वर्म, लार्वा क्या होता है? लार्वा वो स्टेज होती है एग की जिसमें से लगभग सिल्क वर्म बाहर आने को होता है, मतलब बिल्कुल बाहर आने वाला होता है सिल्क वर्म, उस स्टेज को लार्वा बोलते हैं। तो जो लार्वा होता है सिल्क वर्म का, स्पिन ए प्रोटेक्टिव केस अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड कोकून, कि जो लार्वा होता है वो अपने अंदर से एक ऐसा थ्रेड लाइक एक केमिकल रिलीज करता है और उसको अपने चारों तरफ ही लपेट लेता है, अपने चारों तरफ ही लपेट लेता है, जिससे वो आसानी से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना लेता है। ठीक है, कि जो लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं कोकून। ठीक है, एंड स्टेज इनसाइड टिल इट ग्रो इनटू एडल्ट, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद उसके अंदर ही रहता है। कब तक? जब तक कि वो अपने आप को अच्छे से अडल्ट में फॉर्मेशन ना कर ले, मोद ना बन जाए, यानी वो पूरी तरह से विकसित ना हो जाए, अंदर ही अंदर ग्रो करके अच्छे से डेवलप ना हो जाए, तब तक जो रेशम का कीड़ा होता है वो उस कोकून के अंदर ही रहता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ही रहता है। ठीक है, दीज वर्म्स आर किल्ड बाई ड्रॉपिंग, और जैसे ही वो अडल्ट हो जाते हैं, जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद उनको क्या किया जाता है? ड्रॉपिंग द कोकून, कोकून को जो है हॉट वाटर में डाला जाता है। यानी रेशम के कीड़े का जो अंडा था और अंडे के चारों तरफ उसने एक केमिकल रिलीज़ करके अपनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली थी, तो उस कोकून को अब जो है बिल्कुल उबलते हुए पानी में डाला जाता है। 1 कोकून यील्ड अबाउट 100 फीट ऑफ सिल्क थ्रेड, एक कोकून से लगभग 100 फीट ऑफ सिल्क का जो थ्रेड मिलता है, यानी 100 फीट लंबा एक थ्रेड जो है हमें मिल जाता है। द सिल्क थ्रेड इज़ गैदर्ड एंड देन प्रोसेस्ड, और फिर इस तरीके से सारे सिल्क थ्रेड को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको प्रोसेसिंग की जाती है, उससे फिर नए धागे बनाए जाते हैं, यानी उससे फिर सिल्क के धागे बना लिए जाते हैं। सिल्क के धागे से फिर सिल्क का कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। द सिल्क साड़ीज़ आर फेमस ऑल ओवर द इंडिया में, सिल्क की साड़ियाँ जो होती हैं वो पूरे इंडिया में फेमस हैं। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली नोन फॉर इट्स रिच एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क, कि साउथ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, किसके लिए? अपने अच्छे क्वालिटी के सिल्क के लिए, यानी वहाँ का सिल्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है वो माना जाता है, या फिर वहाँ का सिल्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। द मेथड ऑफ ब्रीडिंग, मैनेजिंग एंड रेजिंग, यानी कि सिल्क वर्म की ब्रीडिंग करवाना, ब्रीडिंग का मतलब होता है एक रेशम के कीड़े से बहुत सारे कीड़े तैयार कर लेना, वो होता है ब्रीडिंग।
उनको मैनेज करके रखना, उनका पूरा ध्यान रखना। रेजिंग होता है पालना, उनको पालना, यानी एक रेशम के कीड़े से बहुत सारे कीड़े तैयार करके फिर उनका पालन पोषण करना, फिर उनसे सिल्क तैयार करना। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोडक्शन को बोलते हैं हम सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। यानी रेशम के कीड़े को पालना, उसका ध्यान रखना, बहुत सारे कीड़े तैयार करके और उनसे फिर बहुत सारा रेशम को प्रोडक्शन करना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ओके, तो ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये सोर्स ऑफ एग और मीट दिखा रखे हैं आपको। और यहाँ पर ये देखो सिल्क वर्म जो होता है वो शहतूत जो प्लांट होता है ना, मलबरी जो प्लांट होता है उसके पेड़ पर पाला जाता है सिल्क वर्म को। ये सिल्क वर्म जो है शहतूत के पत्ते को खाकर जो है जीवित रहते हैं, यानी इनका भोजन होता है शहतूत के पत्ते। ठीक है, और ये बन गए कोकून, यानी ये फिर यहाँ पर एग देगा, इस पत्ते पर एग लेइंग करेगा। और जब एग लेइंग कर देगा तो एग में से ही जो एग से अगला जो स्टेप रहेगा वो क्या बनेगा? कोकून बनेगा। और ये जो कोकून होते हैं इनको हॉट वाटर में डाल करके और इनसे सिल्क तैयार किया जाता है। ठीक है, सिल्क का थ्रेड तैयार कर लिया जाता है। अगला है देखो वूल। वूल क्या होती है? ऊन। यानी ऊन हमें कहाँ से मिलती है? आप सब जानते हो कि ऊन का क्या यूज है। ऊन से हम गर्म जो कपड़े हैं वो बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ठीक है, ग्लव्स वगैरह बनाए जाते हैं, सर्दियों के कपड़े तैयार किए जाते हैं जो हमें सर्दी से बचाते हैं। तो वी यूज वूलन क्लोथ्स, यानी ऊन से बने हुए कपड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वूलन क्लोथ्स। इन विंटर्स टू कीप आवर सेल्स वार्म। आवर सेल्स मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए हम वूलन क्लोथ्स का यूज करते हैं। वूल इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस क्या होता है? जो भेड़ वगैरह होती है ना, भेड़ है, कैमल है, उनकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, तो उन हेयर्स को हम बोलते हैं फ्लीस। ठीक है, यानी भेड़ के शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं, जो हेयर्स पाए जाते हैं, या एक तरीके से कच्ची ऊन उसको हम बोल सकते हैं, ऊन जो होती है उसी को हम फ्लीस बोलते हैं। और द सॉफ्ट हेयरी कोट ऑफ शीप, या फिर हम सॉफ्ट हेयरी कोट ऑफ शीप बोल सकते हैं या फ्लीस बोल सकते हैं। तो उससे हम ऊन मिलती है। द प्रोसेस बाय विच द फ्लीस इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द शीप। तो देखो जब गर्मियाँ आती हैं तो जो शिप होती है उसकी बॉडी से वो सारे हेयर्स जो है ना, उनको ट्रिमर की हेल्प से, मशीन की हेल्प से रिमूव कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना बाल कटवाना, तो ठीक ऐसे ही भेड़ की जो बॉडी होती है उसके ऊपर से सारे उसके जो हेयर्स हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सीयरिंग। क्या बोलते हैं? सीयरिंग। दिस इज जनरली डन वंस ए ईयर। ऐसा साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, वूल इज़ यूज टू मेक वूलन क्लॉथ। ये बात हम जानते हैं कि वूलन क्लॉथ बनाने के लिए इस ऊन का यूज़ किया जाता है। भाई भेड़ की बॉडी से जैसे ही हम शिप की बॉडी से जैसे ही वो हेयर्स निकाल लेते हैं ना, फिर उनको अच्छे से सफाई की जाती है, उससे लंबे लंबे थ्रेड तैयार किए जाते हैं, ऊन बनाई जाती है उनसे साफ़ करके अच्छे से, और फिर उस ऊन से अलग अलग तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं सर्दियों में पहनने के लिए। जैकेट है, स्वेटर है, ग्लव्स है, सॉक्स हैं, ये सब वहाँ से तैयार किए जाते हैं। तो वूल जो होती है ना वो हमें शिप से के अलावा और बहुत सारे एनिमल्स हैं जहाँ से मिलती है। तो वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट। गोट से, कुछ गोट्स ऐसी होती है जिनकी बॉडी पर भी बहुत सारे हेयर्स होते हैं। कैमल से, एल्पैका और ये लामा, ये भी शिप जैसे ही एनिमल्स हैं जहाँ से हमें ऊन जो है वो मिलती है। तो ये था आज का चैप्टर, और इससे अगला पार्ट हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। आप सब लोग अपनी बुक में से इस चैप्टर को रीड करना, इसमें से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करना जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। तो बाकी का लेसन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।